गुलाम और बादशाह एक है। अपनी मोहब्बत को छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर मैं चला गया तो वो मेरे बगैर मर जाएगी और मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। गुलाम नहीं बचेगा, मैं मारूंगा उसे। मर जाऊंगा मैं, सुंदरी को यहाँ छोड़ के जाऊंगा। बता रहा हूँ, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जाओगे जब तक गुलाम की सांस में सांस है। बादशाह को छू भी नहीं सकता। कौन रोकेगा मुझे? गुलाम बादशाह सिंदरी की 30वीं किस्त के इस तज्जिये में खुशामदीद। ये वो किस्त है जहां दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और मोहब्बत जिंदा रहने की एक जंग बन जाती है। तो चलिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में गहराई से उतरते हैं। बादशाह के ये अल्फाज ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये तो एक किस्म है जो एक गहरी दोस्ती को सीधा मौत की दुश्मनी में बदल देती है। देखिए यहाँ ना दोनों भाइयों की सोच का टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ गुलाम है जो अपनी गुलामी और इस नाइंसाफी पर सवाल उठा रहा है, और दूसरी तरफ है बादशाह जो बस धोखे की आग में जल रहा है। तो जाने से पहले गुलाम एक आखिरी पैगाम छोड़ जाता है बादशाह के लिए, एक खत। ये खत बताता है कि उसने ये कदम क्यों उठाया, उसके पीछे की कड़वी सच्चाई क्या थी। इस खत में गुलाम सीधा सीधा किस्मत से पूछता है कि क्या मजाक है, एक ही खून, एक ही बाप के 2 बच्चे, लेकिन एक मालिक और दूसरा गुलाम। और पता है इस खत में गुलाम ने अपनी दोस्ती निभाने की आखिरी कोशिश का भी जिक्र किया। वो बताता है कि उसने सुंदरी को बादशाह के लिए मनाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन वो तो पहाड़ की तरह अपनी जगह डटी रही। और फिर आखिर में गुलाम अपने खत को एक बहुत ही जबरदस्त इतराफ के साथ खत्म करता है। वो लिखता है कि सुंदरी की मोहब्बत ने उसे वो हिम्मत दी कि वो अपने पाँव में बंधी गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। ये अल्फाज सुनकर लाजो के दिल में जो दहशत बैठती है ना, वो हम महसूस कर सकते हैं। इसे फौरन एहसास हो जाता है कि अगर अभी इसी वक्त कुछ ना किया तो वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देगी। और यहाँ हमें एक दिल हिला देने वाला मंजर देखने को मिलता है। एक तरफ माँ है जो अपने बेटे को बचाने के लिए तड़प रही है, और दूसरी तरफ बेटा है जो अपने मोहब्बत को छोड़ने पर तैयार नहीं। लाजो की ये मिन्नतें उसकी बेबसी दिखाती हैं। उसके लिए ये सिर्फ भागना नहीं है, ये अपने बेटे की जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद है, और वो ये उम्मीद किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। अच्छा, आप जरा हवेली के अंदर चलते हैं। सुंदरी का क्या हाल है? वो दीवारों में तो कैद है, लेकिन उसकी रूह वो आजाद है। सुंदरी के नब्जों से बगावत की आग भड़क उठती है। वो साफ साफ बादशाह को कहती है कि मैं तुम्हारी मुल्कियत नहीं हूँ, और ये ऊंची दीवारें मुझे डरा नहीं सकती। कहानी में एक ही खतरनाक किरदार आता है, कुर्बान अली, और ये इस आग में घी नहीं बल्कि पेट्रोल डालने आया है। कुर्बान अली का इंतकाम वो माजी के एक गहरे जख्म से जुड़ा है। वो अपने भाई सिकंदर की मौत का बदला लेना चाहता है, और उसके लिए बादशाह की बर्बादी यही एक रास्ता है। और कुर्बान अली का प्लान देखें, कितना सोचा समझा और बेरहम है। फसलों को तबाह करो, मवेशियों को मारो, और इंसानों से वो खुद निपटेगा। वो सिर्फ बादशाह को नहीं, उसके पूरे खानदान को तबाह करने निकला है। और फिर हवेली तक वो खबर आती है जिसका डर था। फसलें तबाह, जानवर मर चुके, कुर्बान अली का इंतकाम पूरा हो चुका है, और अब ये आग घर के दरवाजे तक आ पहुंची है। तो अब हम कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में आ गए हैं। एक घर जो टूट चुका है। बादशाह अब हर तरफ से दबाव में है। सवाल ये है, क्या वो अपनी आना को बचाएगा या अपने खानदान को? बादशाह का बाप इसके सामने आकर एक तरह से उसे आईना दिखाता है। वो चीख कर कहता है कि तुम्हारे लाडले की बेवकूफ़ी से फसलें बर्बाद हो गईं, और अब तुम्हारा भाई यानी कुर्बान अली पूरी नस्ल को मिटाने की धमकी दे रहा है। ये सब बादशाह की जिद की कीमत है। और फिर आखिरी दाव खेला जाता है। बाप बेटे से इल्तिजा करता है कि खानदान को बर्बादी से बचाने के लिए माफी मांग लो और मर्ग से शादी कर लो। मतलब अपनी अना और अपनी मोहब्बत दोनों को कुर्बान कर दो। शायद ये बादशाह की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। लेकिन बादशाह वो साफ इनकार कर देता है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि मोहब्बत, अना और जिम्मेदारी के बीच का इंतखाब कितना मुश्किल और कितना तबाहकुन हो सकता है। अब आगे क्या होगा? बादशाह, गुलाम और सुंदरी की इस कहानी में अगला मोड़ क्या आएगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मजीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।